दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ज्वेलरी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। गोल्ड के प्राइजेस पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं। सिल्वर के प्राइजेस भी काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहे हैं और इस वजह से कहीं न कहीं आज के दिन अगर आप देखोगे तो ज्वेलरी के काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे थे जो अपने बहुत ज़्यादा क्रैक हो गए, बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। तो आज की इस वीडियो में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है बेसिकली कि ज्वेलरी के प्राइजेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उसी के साथ ज्वेलरी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव और एज अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बायर ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो लोग गोल्ड खरीदते हैं कहीं ना कहीं इनके बीच का आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा और क्या इंडस्ट्री थोड़ा सा ओवर हाइप हो गई है, गोल्ड के प्राइजेस क्या ऑल टाइम हाई की और भी आगे जा सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि गोल्ड के बारे में या फिर सिल्वर के बारे में एग्ज़ैक्टली क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेटल के स्टॉक्स पिछले 3-4 महीनों से काफ़ी एक अच्छा रन अप लगा रहे हैं। चाहे कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, एल्यूमीनियम हो, मतलब हर कोई मेटल जो भी मेटल इंडस्ट्री में यूज़ होता है या फिर अपने ऑर्नामेंट्स में यूज़ होता है, हर मेटल के स्टॉक्स अच्छे रैलीज़ लगा रहे हैं। इसके पीछे 2-3 बड़े-बड़े रीज़न्स हैं। एक तो यूएस की तरफ से जो अनस्टेबिलिटी पूरी की पूरी वर्ल्ड को मिल रही है, हर रोज़ सुबह-सुबह आके आपको ट्रम्प का एक नया बयान सुनने को मिलता है। फिर एक आध कंट्री के बारे में वो बुरी बातें बोलते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। फिर पूरे दिन पूरी मीडिया, पूरी वर्ल्ड की मीडिया उसके बारे में डिस्कशन करती रहती है और ऐसा हर रोज़ का माहौल अभी हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनवायरनमेंट बना देता है और ये अनस्टेबल एनवायरनमेंट कोई भी कंपनी के लिए, कोई भी इंडस्ट्री के लिए, कोई भी स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और इसी रीज़न की वजह से कहीं न कहीं जब इंस्टेबिलिटी आती है, स्टॉक मार्केट जब अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करने लगता है, तो ये सारी जो मेटल स्टॉक्स है, स्पेशली अगर आप गोल्ड की बात करोगे, तो गोल्ड, सिल्वर जैसे जो कमोडिटी स्टॉक्स है, कमोडिटी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं आगे जाने लगती है, उनके प्राइसेज़ बढ़ने लगती है बिकॉज़ ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे हम बात कर सकते हैं। अगर जब स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करता है, तो शायद गोल्ड उस टाइम पे न ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करता है, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट थोड़ा स्लगिश हो जाता है, गोल्ड अच्छा परफ़ॉर्म करने लगता है। तो ये चीज़ें आपको एज़ एन इन्वेस्टर थोड़ी पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि दोनों साथ-साथ में भाग रहे हैं। एक जब नीचे जाता है, दूसरा अपने आप ऊपर आ जाता है। दूसरा जो रीज़न है कहीं न कहीं वो है कि डी-डॉलराइज़ेशन करने का जो पूरी दुनिया सोच रही है कि डॉलर के ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है इसको हम थोड़ा-सा कम करें या फिर आने वाले दिनों में पूरा खत्म ही कर दें। अब इसके पीछे रीज़न बहुत सिंपल है कि दुनिया नहीं चाहती कि वो किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड रहे फॉर देयर फॉरेन फॉरेक्स ट्रेड्स, फॉर देयर फॉरेन ट्रेड्स फॉर देयर डेवलपमेंट और कहीं न कहीं दुनिया चाहती है कि हम ऐसी करेंसी को एडॉप्ट करें जहाँ से हम अपने ट्रांज़ैक्शंस कर पाएँ और किसी एक कंट्री के अंदर वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि जहाँ से हमारी इकोनॉमी को वो खतरा दे सकती है, हमारी इकोनॉमी को वो घबरा सकते हैं। तो सारी की सारी दुनिया का वो एक कहीं न कहीं डिसीज़न आ रहा है कि आने वाले दिनों में डी-डॉलराइज़ेशन हो सकता है। अगर डी-डॉलराइज़ेशन होगा, तो गोल्ड काफ़ी एक मेजर प्लेयर होगा बिकॉज़ अगर ऐसा होता है कि डॉलर की वैल्यू अगर फ्यूचर में अगर ये 2-3 दिनों में तो होने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन अगर फ्यूचर में डॉलर की प्राइसेज़ कम हो जाती है या फिर डॉलर को यूज़ करना कम हो जाता है, तो ये गोल्ड का काफ़ी एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होगा बिकॉज़ एज़ अ कमोडिटी गोल्ड एक काफ़ी स्टेबल होता है, गोल्ड काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस होता है जिस वज़ह से कहीं न कहीं गोल्ड के रेट्स भी आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ ज़रूर सकते हैं। अब एज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है बिकॉज़ जब भी आप कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे, जब उसके प्राइसेज़ ऊपर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी बाइंग प्राइस अगर वहाँ से 2 गुना 3 गुना हो जाता है तो आपके प्रॉफिट्स और सब कुछ बढ़ेगा। लेकिन एज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ बायर भी आपको समझना पड़ेगा कि ये सारी जो ज्वेलरी स्टॉक्स अपनी सारी शॉप, सारी सिटीज़ में टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में ओपन करके बैठे हैं। इनके पर्सपेक्टिव से भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा बिकॉज़ एज़ अ पर्सपेक्टिव फ्रॉम द बायर ऑफ द गोल्ड ये काफ़ी ज़्यादा थोड़ी-सी स्लगिश वाली चीज़ हो सकती है। जो अगर गोल्ड के प्राइसेज़ बहुत ही ज़्यादा स्पाइक अप हो जाते, तो जितने सारे लोग जो गोल्ड को खरीदना चाहते थे या फिर जिनको शादियों में खरीदने का शौक होता है, वो सारे लोग जो खरीदने से पहले थोड़ा सोचने लगेंगे बिकॉज़ गोल्ड की प्राइस अगर हाथ के बाहर निकलने लगी, जैसे अगर आपको 1 लाख के भी ऊपर ये प्राइसेज़ चले गए, अगर 20 साल पहले अगर आप देखोगे तो 10,000 8,000 के अराउंड ये प्राइसेज़ थे, तो वहाँ से लेकर 10 एक्स ऑलरेडी प्राइसेज़ हो चुके हैं। तो जितने बायर ऑफ गोल्ड है, उनके पर्सपेक्टिव से थोड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है और इसी रीज़न की वज़ह से आज की डेट में जितने सारे ज्वेलरी स्टॉक्स थे, थोड़े वो नीचे थे। हालाँकि मार्केट का माहौल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा गंदा था, लेकिन उसी के साथ गंदी चीज़ और एक हुई कि कहीं न कहीं अगर इनके मार्जिन श्रिंक होने लगे बिकॉज़ प्राइसेज़ और ज़्यादा बढ़ने लगे और इनके मार्जिन थोड़े कम हो जाएँगे, अगर ये गोल्ड वाले जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं इनके, तो कहीं न कहीं ये चीज़ उनके लिए थोड़ी चिंता वाली होगी। दूसरी बात कि
पूरी की पूरी वर्ल्ड को थोड़ी अनस्टेबिलिटी है आज की डेट में, चाहे कौन सा भी स्टॉक मार्केट लो, ऐसा नहीं कि वो हर रोज नए हाइज लगा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ देम। तो इंडियन स्टॉक मार्केट भी काफी ज्यादा सफर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जब तक इंडियन स्टॉक मार्केट थोड़ा स्टेबल नहीं हो जाता, गोल्ड के प्राइसेस भी आपको थोड़े से हिलते हुए नजर आ सकते हैं। तो हालांकि पूरी की पूरी वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट जब तक थोड़े स्टेबल नहीं हो जाते, ये जो ट्रेड की अनस्टेबिलिटी है, ट्रेड का कोई प्रोडिक्शन नहीं कर सकता। ट्रेड में कहाँ कुछ क्या कुछ हो सकता है, आज हम एक चीज़ लाएँगे, कल उसका प्राइस डबल हो जाएगा। तो अगर ऐसे माहौल में कोई भी कंपनी बिज़नेस में बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस करती है, तो जब तक ये सारी जो चीज़ें थोड़ी न्यूट्रल नहीं हो जाती, तब तक ये सारी चीज़ें रहेगी हमारे आजू-बाजू में कि गोल्ड आपको हो सकता है ऑल टाइम हाई की तरफ और जाते हुए दिख सकता है। जैसे ही ये सारी चीज़ें थोड़ी-सी स्टेबल हो जाएँगी, गोल्ड थोड़ा-सा स्टेबल हो जाएगा। तो एज़ ए इन्वेस्टर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ये था आज का वीडियो। वीडियो कमेंट करो, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।